Namaskar. A hearty welcome to Sahitya Academy's Webline Literature Series. Friends, today we are going to witness the short story reading program in Dogri language, for which we have three prolific writers of Dogri language with us. They are none other than Sri Chaman Panditji, Sri Pankaj Kumarji, and Ms. Saroj Balaji. First and foremost, Sri Chaman Panditji. Chaman Panditji worked as a producer, music director, short story, screenplay, and dialogue writer, and had the experience of various fields of art and literature. He also produced a number of teleseries, telefilms, and documentaries for different Doordarshan Kendras like Srinagar, Jalandhar, Jammu, etc. He composed music for more than 25 telefilms and documentaries. He contributed substantially in literary fields as a short story writer, poet, and screenplay writer too. These are regularly broadcasted from different Akashvani Kendras and being published in local leading magazines. As an artist, he has contributed substantially in literary fields of stage and drama. Now, may I request Sri Chaman Panditji to present his story. Sri Chaman Panditji. डॉक्टर सुरेश बाबू जी नमस्कार। मैं अपनी एक डोगरी कहानी आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। कहानी का नाम है एक मूर्त खंडत जनेई। कहानी का नाम जी एक मूर्त खंडत जनेई। दिने दोपहरी गासा पर बदल घरोने करी संजा का भलेखा जन पुआ करता हा। सही हुआ करता हा जे बरखा ऊन आई जे पले, पर इस निम्मी लोई च भी नवा लखोए का साइन बोर्ड दूरा दा चमकदा लब्भा करता हा, जिहदे पर मुट्टे मुट्टे अखरें लखोए दा हा वूमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन। रंग बरंगे रंगे लखोए दा एह् बोर्ड हर राह रांधू गी अपने पासे दिक्खने की जियां आखो आले मारा दा होऐ। वूमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन एक ऐसी सरकारी दफ्तर जिथे नारियें दे उत्थान आस्ते सरकार नित नवियां स्कीमां बनांदी है तां जे नारियां अबला नहीं सबला बनन। इन्हें स्कीमें की तोड़ चढ़ाने का जिम्मा सरकार ने बड़े बड़े एहलकारें ते बाबू लोकें गी सौंपे दा हा ते इ'यै एहलकार ते बाबू लोग दिन रात इक करी स्कीमां बनांदे ते तोड़ चढ़ांदे हे। इ'नें बाबुएं च गै इक न SO रविकांत, जेह्ड़े अपनी मेहनत ते योग्यता करी सारे दफ्तर च अपना इक खास मुकाम रखदे न। पर अज्ज बेशक्क उ'नें सिर फाइलें दित्ते दा हा, पर उं'दा ध्यान फाइलें च नेईं बल्कि टैलीफोन दी घैंटी च लग्गे दा हा। ओह् घड़ी मुड़ी टैलीफोन आह्ली बक्खी गै दिक्खी जा करदे हे। मनो मन सोचे पेदे हे जे हस्पताला चा हून सनेहा आया जे भले अपनी थारो पूरी चाल्ली त्यार बर त्यार बैठे दे हे ते अपने हिस्से दा सारा कम्म काज तकरीबन निपटाई लेदा हा। बाबू रविकांत होरें घड़ी दिक्खी तां होर परेशान होई गे। मनो मन सोचन लगे जे पूरे 4 घैंटे होन लगे न। डाक्टरें ने ते आखा दी जे ब्लीडिंग मती होई जाने करी लक्ष्मी दा बचना मुश्कल है, किस चिरे दी परौह्नी गै समझो। पर हून ते 4 घैंटे होन लगे न। इन्ना चिर पता नहीं की लगा करदा है। हून तक्कर ते टैंटा मुकाई जाना चाहिदा हा। टैलीफोन आने च जिन्ना चिर होआ करदा हा, बाबू रविकांत होर उन्ने गै परेशान होंदे जा करदे हे। लक्ष्मी कोई दूरा पारा दी रिश्तेदार नहीं जिसी ओह् तड़फदे छड़कदे सरकारी हस्पताला च मरने लेई सुट्टी आया हा। ओह् ओह्दी अपनी लक्ष्मी ही, ओह्दे घरै दी ते मनै दी मालक लक्ष्मी, जान कोला प्यारी लक्ष्मी, जिसी ओह् कदें इक पल आस्ते बी अपनी नजरें थमां दूर नहीं होन दिंदे। नमीं लाड़ी दा चाऽ ते सारें गी होंदा ऐ, पर रविकांत हुंदी गल्ल गै बक्खरी ही। गली म्हल्ले दे जागतें गी ते छोड़ो, अपने भ्राएं गी बी मखौल करना ते दूर कोल फड़कने बी नहीं दिंदे। कोई भुल भुलेखे थोड़ा नेहा मखौल करी टका तां ओह्दे गल गै पेई जंदे हे। इ'यां आखो इक्कै बारी बिड़ी गै पौंदे हे। शक्की सुभाऽ ते इ'नें आदतें करी गै बाबू रविकांत होरें गी खुंदकी, अड़ब ते खुशकी दियां उपाधियां थ्होई दियां। पर इन्ना किश सुनदे सनांदे होई बी रविकांत लक्ष्मी पर जान दिंदा हा। मजाल ऐ जे उसी कुसै चीजै दी लोड़ थोड़ औंदी ऐ, हत्थें गी हत्थ होंदा ऐ। लक्ष्मी ने बी अपने पति दा सुच्चा ते अनसंभ हिरख मसूसी अपने आपा गी धन समझेआ ते दोनें हत्थें अपने पति पर प्यार लुटाया। कदें मासा कंजूसी नहीं आन दित्ती। केईं लोग इंदा हिरख समोह दिक्खी जलन महसूस करदे, रमजां करांदे, भाई हिरख दिक्खेआ तां लक्ष्मी ते रवि दा।
दोए आपस च इ'यां न जि'यां खंड खीर। इस्सै हिरख दा नतीजा हा जे मसां 9 म्हीने ब्याह गी होए दे हे उं'दा घर बच्चे दी किलकारियें कन्नै गूंजन लगी पेआ। लक्ष्मी दियां स्हेलियां मबारक देन आंदियां ते कन्नै गै टचकुलियां लाई दिंदियां। इक आखदी कुड़े 9 म्हीने ते पूरे होई लैंदे ने हे। दूई मश्करी करदी आखदी मड़ो एह् ते दोए इ'यां हबले दे पे जि'यां सींडा पर कुकड़ी। लोक भाएं जे मर्जी आखन गल्ल ते 16.5 आने सच्च गै ही। कदें कदें ते लक्ष्मी बी शर्म जन मसूस होंदी पर करदी केह्, रवि दे हिरख प्यार अग्गें उन पूरी चाल्ली अपना आप समर्पित करी ओड़े दा हा। अव्वल ते लक्ष्मी प्योके जाने दा जां नांऽ गै नहीं लैंदी जां 2-4 दिनें आस्ते आखदी बी, पर फ्ही बी कदें कतालें प्रोग्राम बनाओ तां बस फ्ही केह् हा घरा च पेई छिंदी जंदी। रविकांत होर खान पीन छोड़ी दिंदे, केईं रोज उक्के गै बोलदे कूंदे नेईं। खीर समझौता इस शर्ता पर होंदा जे जिन्ना दिनें जाना ते संञा परतोई जाना। लक्ष्मी गी अपने पति परमेश्वर गी गल्ल मन्ननी गै पौंदी। अंदरो गति लक्ष्मी गी इ'यै हाल हा, ओह् बहुत सिरदी घट्ट गै ही। आखदे ना एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ते इ'यां दोए जी ज्ञानी ध्यानी बनी अपनी घ्रिस्ती दी गड्डी शैल चला करदे हे। पर इकदम चलदी गड्डी रुलकियै हेठ पेई गेई। भला आखने च गै सब किश खिलरी गेआ। जिसी दोएं जियें किट्ठा करने दी बथेरी कोशिश कीती पर छिंडा घटने दी थाह्र दिन ब दिन बधदा गै गेआ। इस एक्सीडेंट ने शरीरिक तौर पर नुकसान ते पजाया गै, पर ओह्दे कोला मता नुकसान मानसिक तौरा पर होआ। हस्पताल आह्लें ओह्दे जख्म ते सीड़े, पर ऐसे डूंह्गे जख्म जिंदा ओह् इलाज नहीं करी सके। उ'ऐ जख्म बर्म बनी ओह्दे शरीरा च चिंडां फलन लगी पे। एक्सीडेंट दे पैह्ले रविकांत पूरा मर्द हा ते हस्पताला च डिस्चार्ज होंदे बेल्ले नामर्दी आह्ला अल्ला जख्म लेई घर परतोआ हा। जि'यां जि'यां एह् गल्ल घरा च ते घरा दे बाह्र उड्डरदी गेई, लक्ष्मी दा घरा आह्लें ते बाह्रा आह्लें हमदर्दी दी बरसात करी ओड़ी। लक्ष्मी गी सारें रली मिलियै हून देवी बनाई उच्चे ताकड़े बठाई ओड़ेआ हा। लक्ष्मी कोल बी हून देवी बनने दे इलावा कोई चारा नेईं हा। उन्न बी अपनियें सारियें तांगें ते शरीरिक जरूरतें गी खट्टी भलेटियै इक भेठा रक्खी दित्ता ते इ'यां देवी बनी लोकें दी नजरें च दिन ब दिन होर उप्परा गी चकोंदी गेई। रविकांत अपने आपा च संगड़ोन लगी पेआ, बेबस ते लाचार। अपने आपा गी दफ्तरी कम्मा च मसरूफ रौह्ने दे नाकाम कोशिश कर लगी पेआ। दफ्तरै च रविकांत होर सच्चो पंज पेदे सोची जा करदे हे जे डॉक्टर लोग बी अजकल अंदाजे ते कैफे पर गै अपना कम्म चलांदे न। लग्गी गेआ ते तीर नेईं ते तुक्का। उंदियें अक्खियां अग्गें हून फिरी घिरियै लक्ष्मी दी तस्वीर गै फिरा करदी ही। ओह् सोचा दा हा लक्ष्मी ने पीड़ा कन्नै सारा अस्पताल सिरा पर चुक्के दा होना। ओह् बिन पानी दी मच्छी आंगर तड़फा छड़का दी होनी ऐ। डाक्टरें टीके लाई ओह्दा सारा शरीर तुम्बी टकाए दा होना ऐ। लहूए दी हाड़ बगा दे होने न। होई सकदा ऐ जे डॉक्टर लोग अपनी आखरी कोशिश करा दे होन। मूंहां पर ऑक्सीजन आह्ले कोपे चाढ़ी लक्ष्मी दे साहें गी चलाने दी नाकाम कोशिश करा दे होन ते मर्जी करी लैन, जो मर्जी करी लैन, कामयाब नहीं होई सकदे। डॉक्टर लक्ष्मी गी अपने पापें दा हिसाब कताब इस्सै जन्म चुकाना पौग। ओह् कलंकनी ऐ, पापन ऐ, दगाबाजन ऐ। उन्नै असें सारें कन्नै धोखा कीता ऐ, अक्खीं लेतर पाया ऐ। उसी ओह्दे पापें गी सजा मिलनी गै चाहिदी। कुन कुसै गी सजा दित्ती, एह्दा फैसला कुन करग, में, लक्ष्मी जां परमात्मा? रविकांत मनोमन सोचा दा हा। फ्ही सैबन गै ओह्दी अक्खी अग्गें न्याऽ दी मूरत फिरन लगी पेई, जिन्नै दोनें अक्खीं पर पट्टी बन्नी दी ही ते हत्था च त्रकड़ी फड़ी दी ही। ओह् न्याऽ करना चांह्दी ही, फ्ही चानचक्क पला च गै न्याऽ दी मूरत दी थाह्र उन्न आपूं लेई लैती। त्रकड़ी ने यकदम जोरें हिलना शुरू करी दित्ता। कदें इक पासा उप्पर चकोंदा ते कदें दूआ। रविकांत ने त्रकड़ी घोटियै फड़ी लेई ते फ्ही दोनें पासें च सौदा पाना शुरू करी दित्ता। इक पास्से उन्न लक्ष्मी दे धोखे, अविश्वासें ते पापें दी भरोची गंढ ते दूई पास्से च लक्ष्मी कन्नै बिताए दा समां, ओह्दा अनसंभ हिरख ते समर्पण आह्ला टोकरू रक्खी दित्ता। ओह्दी अक्खियां अग्गें न्हेरनी जन छान लगी पेई। इक धुंध जन चबक्खै छाई गेई। त्रकड़ी जोरें हिल्ली जा करदी ही। टर्न टर्न टर्न। टैलीफोन दी घैंटी ने बाबू रविकांत दे ख्यालें दी तंद तड़क करियै तोड़ी दित्ती। रविकांत गी बडले बस इस्सै टैलीफोन दा इंतजार हा। किश चिर सोचने परैंत टैलीफोन चुक्कन गै लगे तां पल भर आस्तै रुकी गे। फिर अपना आप संभालदे होई मन पक्का करी हैलो कीता तां उद्धरा आवाज सनोची, हैलो मिस्टर रविकांत होर न? अंदाजा ठीक गै निकलेआ। सच्चें गै फोन हस्पताला थमां गै हा। जी में रविकांत, दस्सो।
दिक्खो रविकांत जी, तुंदी श्रीमती जिसी तुस बड़ी गै बेदर्दी कन्नै लावारसें आंगर हस्पतालै च तरट्टी आए हे, ओह्दी हालत बड़ी गै खराब ऐ। अस सवेरे दी कोशिश करा करने आं, पर के रविकांत होरें जवाब दित्ता, गल्ल एह् ऐ जे काश तुस पेशेंट गी टाइमा सिर हस्पतालै च पजांदे तां तुंदी श्रीमती गी इन्नी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी पौंदी। ब्लीडिंग लगातार ते मती मिकदार च होने करी हालात मती गै नाजुक ऐ। जिन्नी जल्दी होई सकै 5-7 खून दियां बोतलां दा इंतजाम करो ते तौले शा तौले पुज्जने आह्ली गल्ल करो, नेईं तां केह् किश बी अनहोनी होई सकदी ऐ, डाक्टरानी ने वार्न कीता। बाबू रविकांत होर सोचन लगी पे कि लक्ष्मी इ'यां गै तड़फदे छड़कदे हड्डियां रगड़दे सच्चें गै मरी जाग। खैर ओह्दे आस्ते ते लक्ष्मी अदूं गै मरी मुक्की गेई ही जदूं देवी आह्ला चोला तुआरी कलंकलियां आह्ला रूप धारी ओह्दे सामने आई खड़ोती ही, नंग मनोंगी अपनियें गलतियें दी माफ़ी मंगदे रोई पेई ही, अक्खियें चा सुंब छुड़की पे हे। मुआं मसां इन्ना गै खोआ हा, मिगी माफ़ी देई ओड़ो, में देवी बनियै नहीं रेही सकी, में शोध दरिया नहीं बन्नी सकी। उसले उसी इ'यां महसूस होआ जे समानै दी बिजली सिद्धे ओह्दे आलड़े पर आनी पेई गेई ऐ ते दिखदे गै दिखदे आलड़े गी फूकी टकाया ऐ। उसी धरत डोलदी सेही होन लगी। त्रकड़ी जोरें फ्ही हिला करदी ही ते कदें इक पलड़ा चुकोंदा ते कदें दूआ। फ्ही सैह्बन त्रकड़ी ने हिलना बंद करी दित्ता। बाबू रविकांत ने बल्ले नेही अक्ख खोली। धुंद साफ होआ करदी ही। ओह् पासा जेह्दे च लक्ष्मी दे हिरखा दा टोकरू रक्खे दा हा भलेआं हेठ अपनी थाह्रा पर आई खड़ोई जन गेदा हा। धन्यवाद। Thank you so much, Chaman Pandit ji, for a wonderful story reading. Now it's a turn of Sri Pankaj Kumar ji. Sri Pankaj Kumar ji did his MA and MAd and presently working as a teacher in Katwa of Jammu and Kashmir. He published a Dogri short story collection titled Kingre Da Rukh and a novel titled Parivartan. For all his literary contribution, he was bestowed with the Kunwar Viyogi Sahitya Samman for the year 2015-16, Best Teacher Award in the year 2016, and District Gaurav Puraskar and Jilla Yuva Puraskar, etc. Now, may I request Sri Pankaj Kumar ji to present his story in Dogri language. Sri Pankaj Kumar. नमस्कार, मेरी अज की कहानी का शीर्षक है कुब्बेगी लत्ता दी कारी। कुब्बेगी लत्ता दी कारी। कहानी है, कीर्ति दिखने च कुसै आम कुड़ी कोला मती शैल ही, इन्नी सोहनी जे मर्द जगत तां छोड़ो, जे कोई जनानी कुड़ी भी उहदे मूंहां सिद्धी इक बारी दिक्खी लै तां उहदे चेहरे परा नज़र पुट्टना औखा होई जंदा हा। उहदा मुहांदरा ही ऐसा हा, सादगी, ताजगी ते उन्मुक्तता दा ऐसा संगम जे आखो कि सब किश मापी तोलियै लाए दा होऐ। इस गल्ला गी ओह् चंगी चाल्ली जानदी ही ते इनेंगी होर कि'यां नखारेआ जाई सकदा ऐ इसी बी। उहदी किश साथनां जिंदे च रूपा ते नीलम उहदियां मतियां खास हियां, जां दूए तरीके ने आखो तो बिजनस पार्टनर हियां ते त्रवै बिजनस पार्टनर हियां। रूपा इंदी बॉस ही ते कीर्ति सारे शा जूनियर, पर जूनियर होने दे बाद भी ओह् अपने कम्म च सारे शा तेज ही। मैंह्गे चैह्ल पैह्ल भरे बजारे बिच्चा चंगी मीर जनानी गी लुट्टना इंदा पेशा हा। धंधा ठीक ठाक चला'रदा हा। रोज़ लाका बदली एह् गैंग कुसै ना कुसै जनानी गी अपना निशाना बनाई लैंदा। इंदा तरीका भी ऐसा नराला हा कि शरेआम होआ करदी ठग्गी कोला गुजरदा आदमी भी पन्छानी नहीं हा सकदा। कीर्ति ते इहदियां साथनां कुसै नवें इलाके च जाई कुसै ऐसे शिकार दी तलाश करदियां जिन चंगे खुल्ले गैह्ने पाए दे होन। एह् भी मुमकन है जे उहदे पर्स च खासे पैसे भी होन। शिकार दी निशानदेही होने पर कीर्ति सिद्धी उस जनानी दे अग्गे जाई खड़ोंदी ते उसी जनानी गी दीदी, आंटी, मासी इस तरीके कन्नै बुलांदी जे शिकार होने आह्ली जनानी गी इ'यां लगदा कि शायद एह् कुड़ी उहदी बाकफ है ते ओह् उसी कुड़ी गी पन्छानी नहीं पारदी ऐ।
ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪਛਾਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਮਕਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਥੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤੀ, ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੋਰ। मैं थोड़ी खरीदारी करनी ही। जनानी की बोलने का मौका दिते बगैर गै वो गल अगे बढ़ाती है। चलो हूँ तुस लभी गई, मेरी थोड़ी मदद करी दियो हाँ, फिर किट्ठे चली पौनियाँ। थोड़ा गै समान है, किन्ना कुछ चिर लगी जाग। इन्ना समा उस जनानी की सम्मोहन च पूरी चाली बज्झी जाने आस्तै मता हा। हूँ वो करदी जे किश उसी कीर्ति गलाग। कीर्ति ते उदियां साथना उसी तोलै तोलै उत पासे की गल्लां करदियां करदियां लेई जंदियां जित पासे थोड़ी दूर कोई नकेबली जगह हो जड़ी कि उन्हें पहले गै दिक्खी दी होंदी ही। रस्ते चलदे अगर उन्हें कोई मिलदा तां ओह् इ'यां गै बर्ताव करदियां जियां इक्को टब्बर होऐ। कुसै गी इस गल्ला दी भिसक भी नहीं लगदी कि इत्थै किश गलत होने आह्ला है। सम्मोहन दी शिकार होई गेदी जनानी अपने आप गै उंदी मंजिल पासे गी आपूं लटोने आस्तै आपूं गी चला जाती है। सम्मोहन दा शिकार होई दी जनानी अपने आप गै उंदी मंजिल पासे गी आपूं लटोने आस्तै आपूं गै चला जाती है। ठिकाने पर पुज्जी कीर्ति उसी सर्कस दे रिंग मास्टर आह्ला लेखा आदेश दिंदी है, अपनियां चूड़ियां मिगी देई दियो। जनानी कुसै रोबोट साईं अपनियां चूड़ियां खोली उसी देई दिंदी है। कीर्ति उहदे गले सिद्धे दिक्खी उसी हुक्म जारी करदी है, ये नैकलेस भी खोली मिगी देई दियो। जनानी नैकलेस भी खोली देई दिंदी है, फ्ही कांटे अंगूठी कैश वगैरह। उस जनानी की किस चिर उत्थे रुकने लई आखी कीर्ति ते उदियां साथना उत्थों गायब हो जंदियां न। एह् उंदा पेशा हा, रोजी रोटी का साधन हा। वो शहर बदलदियां, लाके बदलदियां, शिकार बदलदियां। अज दी कीर्ति दी ताज़ा शिकार ही मैडम ममता। पूरे पुनर्वास केंद्र च उनेंगी इस्सै नां कन्नै जानिया जंदा हा। किसी कारण अज कीर्ति कल्ली गै ही। कीर्ति ने पुरानी रूटीन मुताबक कार्रवाई शुरू की, पर उसी केह् पता हा जे अज शेर की सवा शेर टकरेआ है। मैडम एक मजबूत शख्सियत वाली जनानी हियां, उनेंगी कीर्ति की नीयत पर शक भी होई गेदा हा। मती गल एह ही जे उन्हें सम्मोहन ते डकैती दियां किश वारदातें बारे च सुने दा भी है हा। मैडम ने कीर्ति की इस गल की भिसक तक नहीं लगन दित्ती। कीर्ति अपनी कार्रवाई करती जारदी ही। वो दवें जनियां चलदियां चलदियां एक सुनसान जगह उपर पुज्जी गईयां। कीर्ति ने जिसलै गहने खोलने का तुगलकी फरमान सुनाया तो मैडम ने उसी बाहीं दा फड़ी आख्या, रुक हूने पुलिसा की फोन करनी आ, तुकी उहदे हवाले करनी आ। कीर्ति ने अपनी बांह छड़ाने की कोशिश की, पर मैडम की कठकाठी कीर्ति के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रोंग ही। जिसलै कीर्ति की लगा कि वह फसी गेदी है, उसकी हवा निकली गई। पर स्याले भी वह पसीनो पसीन हो गई ही। उसका ब्रह्मास्त्र विफल हो गया हा। हूँ वह केह् करै? वह मैडम की लत्तें कन्नै पलचोई रोन लगी पई ही। वह आखा दी ही, मिगी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मैं चोर हाँ, मैं ठगी करनी हाँ। कदी कुसै ये जानने का जतन किया या जरूरी समझा कि मैं ये सब की करनी। उहदे ये शब्द सुनी मैडम के अंदर की नारी पिघली गई ही। कीर्ति के पश्चाताप च उसी सच्चाई लगी। मैडम ने उसी पुलिस के हवाले करने शा पहले पुनर्वास केंद्र च लियाना ठीक समझा। मैडम ने जिसलै उसी टटोलिया तो उसकी एक दुख भरी दास्तान सामने आई ही। कीर्ति मैडम की सनाह करती ही कि मेरी माँ कुण है, मेरा प्यो कुण है, मिगी इस गल्ला की कोई जानकारी नहीं, मैं कुत्थों दी रौह्ने आह्ली ऐं, मिगी इस गल्ला का कोई पता नहीं। मिगी सिर्फ ये पता है कि साढ़े गुरु जी जेड़े चोर ते जेब कतरे दे अंतरराष्ट्रीय गिरोह चलाते हैं, उन्हें गै मिगी ते किश होर कुड़ियें गी सम्मोहन करना सखाया हा। वो बिंदक साह लेने आस्तै रुकदी है, जिस उसदी अक्खीं च अत्थरुएं दी तंदीड़ी जन लगी दी ही, जिसी वो बार बार पुंजा दी ही, जिदे करी उसदियां अक्खीं लाल होई गेदियां हियां। अस ये कम्म कई चिरे दियां करा करनियां, ये आखी वो चुप करी गई। किस चिरे बाद उन फिर बोलना शुरू किया हा ते मैडम की कई होर गल्लां भी दसियां हियां। मैडम के समझाने पर
ਹੁਣ इस गिरोह की सारी जानकारी पुलिस की दे दी ही उसी सरकारी गवाह बनाया गया। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਬਰੀ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਘੁਲੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। Thank you very much, Pankaj Kumar ji. Now, Saroj Balaji. Saroj Balaji is a well-versed in many languages like Hindi, Dogri, English, Punjabi, etc. Saroj ji published Soche Di Gehrai, a collection of short stories in Dogri. Prakriti Ki Goad Mein, a collection of poems in Hindi. Sukun Bhari Tanhai, Hindi poetry collection, and Srakti Kaku, a collection of child short stories in Dogri is about to be come. Saroj ji participate in discussion programs, Kavi Goshti and story reading in All India Radio Katwa, Radio Kashmir, Jammu and Kashmir, and Doordarshan Kendra Jammu. For all her literary activities and contribution, she was bestowed with Young Writer of Katwa, Kunwar Viyogi Sahitya Award for the year 2017, Munshi Premchand Samman 2020, etc. Now, I request Saroj Balaji to present the short story in Dogri language. Ms. Saroj Balaji. ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੇ ਕੀ ਸਰੋਜਾ सा प्यार भरिया नमस्ते। अज मैं तुसें गी एक डोगरी क्हानी सुना करनी है जेह्दा सिरलेख है कलाशो दी चुप्पी। कलाशो गी समझ नहीं आवा करदा जे ओह् अपनी धी मालती कन्नै गल कि'यां करे, जे ओह् अपने दोस्त पवन कन्नै इक फ्लैट च कि'यां रोआ करदी है। लोग इस रिश्ते गी लिविंग इन रिलेशनशिप दा नांऽ देआ करदे न। कलाशो गी मसां मौका थ्होया जे मालती इक दो दिनें आस्ते घर आई दी ऐ, कन्नै मोहन होरें बी धी कन्नै खुल्लियै गल्ल करने दा मौका थ्होई जाग। कलाशो मन गी मन गलांदी है कि मिगी अज्ज गल्ल करने गै पौनी ऐ। मालती घर औंदे गै अपने कम्मै च व्यस्त होई जंदी ऐ। कलाशो मौके दी भाल च ही जे कुसलै कुड़ी बेली होवै ते मैं गल्ल करां। फ्ही ओह् मालती गी आल मारदी ऐ, मालती आ हाड़िए रुट्टी खाई लैचे, 2 बारी ते रुट्टी गर्म कर लैती, हून किन्ना चिर बलगना पौना ऐ, तेरे च नखरे बड़े न। मां तुकी किन्नी बारी गलाया कि मेरी परवाह नहीं करे कर, मिगी आपूं भी पता नहीं जे होर किन्नी देर लग्गनी ऐ, तुस आपूं गै खाई लो, मिगी ते वैसे भी गर्म रुट्टी खानी पसंद नहीं ऐ। अग्ग लग्गे तेरे लैपटॉप की, इस लैपटॉप ने ते तेरे कम्म ने मां कश रुट्टी खाने दी आदत गै भलाई दित्ती। बड़े चाऽ कन्नै तेरे लेई पकौड़े बनाए हे, सोचेआ हा मते चिरें परैंत कुड़ी घर आई ऐ, तेरे लिए गर्म गर्म पकौड़े खाने आं। पकौड़े पैह्ले की नहीं सनाया। मालती ने चानचक लैपटॉप पर चलदियां उंगलियें गी रोकेआ ते पकौड़े खाने दी महक गी महसूस करने लगी पेई। मां तौल कर, हून मेरे कोला बलगन नहीं होना। कलाशो थाली च पकौड़े पाइयै मालती दे कमरे च आवा दी ही, मनै च गलांदी ऐ अज्ज जो मर्जी होवै, अज्ज गल्ल करियै गै साह् लैना ऐ। असें इसी बाहर पढ़न भेजेआ, बाहर गै पढ़ने परैंत नौकरी करने दित्ती। एह्दा एह् मतलब ते नेईं जे ओह् बाहर जाइयै अपने दोस्त कन्नै इक फ्लैट च रोवै। उड़दी उड़दी खबर पैह्ले बी मेरे कन्नै च पेई ही, हून ते रेनू ने बी फोन करियै गलाई दित्ता जे मां तुस मालती गी समझांदे की नेईं, ओह् अपना फ्लैट अपने दोस्त कन्नै कि'यां सांझा करा करदी ऐ। लोग इस रिलेशनशिप गी लेइयै भांति भांति दियां गल्लां करा करदे न। मोहन सिंह गी जिसलै इस गल्ल दा पता लग्गेआ ते ओह् कलाशो गी मीने मारन लगी पेआ। होर हिम्मत बधा अपनी धी दी, तेरे लाड़ प्यार दा नतीजा ऐ। मैं तुगी पैह्ले गै गलाया है जे कुड़ी दी पढ़ाई पूरी होई गेदी ऐ ते ब्याह करियै अस अपनी जिम्मेदारी शा सुरखरू होई जाचै। मौके दी शरीके ते म्हल्ले च जिसलै इस गल्ल दा पता लग्गने पर नक्क बढोना ऐ, फ्ही तेरे कालजे ठंड पौनी ऐ। मोहन सिंह दा गुस्सा थमोआ दा नहा, हून कैली बुत्त बनियै खड़ोती दी ऐ।
अपनी कुड़ी गी घर सद्दिए समझाई लै जे हून नौकरी करने दी लोड़ नहीं, चुप करिए बोवे ते इक दो थारे रिश्ते दी गल चली दी है। खरा जनेहा जागत दिक्खिए मूँह काला करी देना इसदा। जेकर मिगी दफ्तर दे कम्म आस्तै मुंबई नहीं जाना होंदा ते गल पक्की करी गै देनी ही। मालती दी शिक कन्नै कलाशो दा ध्यान त्रुट्टी जंदा है। कलाशो पैह्ले बी धी ते मोहन सिंह कन्नै गल जां बहस नेहा करदी, जानदी ही जे किश बोलदी ते घरै च महाभारत होई जाना। मोहन सिंह दे गुस्से दा उसी पता हा जे गुस्से च हत्थ भी चुक्की लैंदे न। एह् बी इक इत्तेफाक ही हा जे मोहन सिंह दे जंदे गै मालती आई जंदी है। कलाशो कमरे च जंदे जंदे अपने आप कन्नै फ्ही गलांदी है, चुप रेहियै बड़ा किश जरी लैता, हून कुड़िये कन्नै कोई जुल्म नहीं होन देना। कलाशो चाहती ही जे कुड़ियां पढ़ी लिखियै अग्गे बधन ते कुसै पर निर्भर नेईं रौह्न। पुत्तरे दी तांग च द'ऊं कुड़ियें दा पिता होने पर मोहन सिंह अपने आप पर कोंदा रौंह्दा है। कदें कदें कुड़ियें दी पढ़ाई लिखाई पर खर्च होने आह्ले पैसे गी लेइयै लड़ाई पाई दिंदा हा। कलाशो ने एह् सब किश चुप रेहियै चरेआ। बड्डी कुड़ी ब्याह करियै सौह्रियें घर चली गेई। निक्की ब्याह करने आस्तै त्यार नेहा। MBA करने परैंत दिल्ली च उसी नौकरी थ्होई गेई। कलाशो गी अपनी धी दी जिद्द अग्गे झुकना पेआ। मोहन सिंह कदें भी कुड़ियें गी बाहर भेजने दे मूड च नेहा। मोहन सिंह होर कुड़ी दी जिद्द पर आपूं होस्टल च छोड़ी आए हे। फ्ही ओह् कुसलै अपने दोस्त कन्नै रौह्न लगी पेई, इस गल्ल दा पता गै नहीं चलेआ। कलाशो थाली लेइयै मालती दे कमरे च पुज्जी जंदी है। मालती अजें अपने कमरे च रुज्झी दी ही ते कलाशो गी मोहन सिंह दी गल्ल चेते औन लगी पेई। दिक्ख मैं बोला करना है, अपनी धी गी समझाई लै। इस घरै च हून ओह् ब्याह करियै गै बाहर जाई सकदी है, वरना जो इस घर च होग उसदी जिम्मेदार ओह् आपूं होग। मोहन सिंह हुंदा बराठ रूप कलाशो दी अक्खियें च बार बार घुमा करदा हा, पर स्याले च भी ओह्दा मूंह परसीने कन्नै परसिज्जली जंदा है। उसी समझ नहीं आवा करदी जे ओह् अपनी धी गी कि'यां समझावे। ओह्दी मां ने उसदे भविक्ख बनाने आस्तै ओह्दे प्यो दियां झिड़कां सुनी दियां न, कन्नै गुस्सा चरे दा ऐ ताकि ओह्दी पढ़ाई च कोई अड़चन नहीं पवै। ओह् आपूं अत्थरू पूंझदी होई गलांदी है कि मालती पकौड़े ठंडे होई जाने ऐ। वाह मां, पकौड़े दी महक ने मिगी कम्म रोकने आस्तै मजबूर करी दित्ता। मां तौल गै कर। थाली फड़दे होई मालती ने मां गी अपने कश बैठने आस्तै गलाया। थाली अपनी बक्खी कीती, पकौड़े मूंह च पांदे होई उन्न थाली मां बक्खी करदे होई गलाया, मां तुम्मी खा। कलाशो इक टक मालती बक्खी दिखदी रौंह्दी है। मां खंदी की नहीं, जिसलै दिक्खो दुआस रौह्नी है। कलाशो ने मालती दी गल्ल दा कोई जवाब नहीं दित्ता। पकौड़े खत्म करियै मालती थाली रसोई अंदर छोड़न चली ते कलाशो ने मालती दी बांह् फड़ियै अपने कोल बठाई लैता। हां किश देर आस्तै मां कोल बेही जा, कम्म ते होंदा गै रौह्ना। मां कोई खास गल्ल है? मां कोई खास गल्ल है? गल्ल उ'यै जेह्दे कोला तू खिसका करनी है। दस हां पवन कु'न है? कैह्ली तू उस फ्लैट च किट्ठे र'वा करदे हो? तेरे लेई रिश्ते आवा करदे न, कुसै गी पसंद करियै ब्याह आस्तै हामी भरी लै। तुगी ते पता है कि अस लोग परंपराएं गी मन्नने आह्ले खानदानी लोक ऐं। प्यो तेरे दा गुस्सा किस चाल्ली दा एह् बी तुगी पता है। कलाशो दी गल्ल अजें पूरी बी नेहा होआ दी जे मालती बोली पेई। मां तेरी गल्ल पूरी होई ऐ? मां तेरे कोला कोई बी गल्ल छपैली नहीं। पवन मेरा अच्छा दोस्त है, अस किट्ठे रौह्ने आं। ब्याह दे बंधन च बनोना मिगी पसंद नहीं। ब्याह करने आस्तै मिगी मजबूर नेईं करो। मेरी धीए अस तुगी समझा करने आं, इस चाल्ली दी दोस्ती गी समाज पसंद नेईं करदा, बदनामी होंदी है। किश चिर परैंत तू ब्याह करना बी चाह्ग ते कुसै बी जागते ने तेरे कन्नै ब्याह नेईं करना। जेकर पवन तुगी इन्ना गै पसंद ऐ ते अस ओह्दे कन्नै तेरे ब्याह दी गल्ल करचै। मां मिगी ब्याह करना पसंद नहीं, तू पैह्ले बी केई बारी ब्याह दी गल्ल करी चुकी दी ऐ। पवन मेरा अच्छा दोस्त है, जिन्नी देरी होग किट्ठे रौह्गे, नेईं किट्ठपना नभोग ते दिक्खेआ जाग। मैं ब्याह करियै म्हेशा आस्तै कैद च नेईं रौह्ना चाह्न्नी। मेरी धीए अस तुगी इस चाल्ली दे संस्कार नेहा दित्ते दे, कैह्ली खानदान दा नक्क बढ़ाने लाए दा तू? गलांदे गलांदे कलाशो धमकोई पौंदी है। मालती चुप ते शांत ही। मां एह्दे च संस्कार आह्ली केह्ड़ी गल्ल है? मैं केई नकाम ब्याह दिक्खी चुके दे न। दूर कैह्ली जाना ऐ? बचपन शा तुगी पिता हुंदी झिड़कां खंदे दिक्खेआ, पिता हुंदे मुहां पर गुस्सा ते तुं'दी नुहारे पर दुआसी दिक्खी, तुगी चोरी चोरी रोंदे होई केई बारी दिक्खे दा ऐ। तुसें कदें बी विरोध नहीं कीता। क्या तू चाह्न्नी ऐ कि ब्याह करियै मैं भी इस चाल्ली दे दुख भोगां?
ਮਾਲਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਧਮਕੋਈ ਪਈ। ਕਲਾਸ਼ੋ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਲਤੀ ਕਰਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਗਲਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਇਸ ਕਰੀ ਗਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇ 'ਚ शांति बनी रहे। मैं तेरे लिए सब कुछ जरिया ताकि तू पढ़ी लिखिए आत्मनिर्भर बने। मेरे आंगर तू अत्याचार नहीं बर्दाश्त करे। मैं सब कुछ जरिया कि जे मैं तेरे आंगर आत्मनिर्भर ना हाँ पर तू आत्मनिर्भर है पढ़े लिखे दी है तू कि मेरे आंगर बर्दाश्त नहीं करने पौना कन्ने सारे जागत तेरे पिता आंगर थोड़ी होंदे ने। ये तू सोचा भी कियां। तू अपनी बड़ी भैन की दिख वो भी तेरी भैन हो। रेनू दीदी मालती ने हैरानगी करने गलाया। रेनू दीदी की जिंदगी तेरे आंगर है फर्क इन्ना है उन अपने मुँह पर मखोटा पाया है। चीज़ों के बारे जिन्ना मिगी पता है माँ उन्ना तुगी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी च बड़ी खुश है कोई परेशानी नहीं हमेशा खुश होना है। कमी एक गल रही है कि मैं तेरी जिंदगी की बदली नहीं सकी। मालती गलांदी जा रही ते कलाशो सुनती जा रही। कलाशो की महसूस होया जे उन जिंदगी भर अपने कन्ने होए दे जुल्मे परैंत आवाज़ नहीं चुकी। ओदी इस चुप्पी ने ओदी धी दी जिंदगी च कड़ैंक भरी दिती है जिसी वो चाहिए भी कड्ढी नहीं सकी। धन्यवाद। Thank you very much, Saroj Balaji. I once again thank all of you on behalf of Sri Dr. K. Srinivas Rao ji, Secretary Sahitya Academy, for sparing your valuable time for us. At the end, at this time of COVID-19, I would like to conclude by saying, Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyit dukkham bhagavate. Jai Hind.